Hello everyone, my name is आंचल श्रीवास्तव. वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल. इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट के कंटेंट मिल जाएंगे जो पेपर 1 में भी हेल्पफुल होंगे और पेपर 2 एजुकेशन में भी हेल्पफुल होंगे. ओके, तो अभी जो लास्ट वीडियो मैंने दिया था उसमें आप लोगों ने पढ़ा था प्लेगरिज्म के बारे में, है ना, कि प्लेगरिज्म होता क्या है और लेवल्स ऑफ द प्लेगरिज्म और क्या क्या पेनाल्टी लगती है, जिस पे आपके क्वेश्चन अभी जो एग्ज़ाम हुआ था आपका जून 2023 का, उससे क्वेश्चन बना हुआ था. ओके, अगर क्वेश्चन बहुत डीप में पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ द प्लेगरिज्म एंड हाउ टू रिमूव द प्लेगरिज्म. तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म क्या होता है और प्लेगरिज्म को हम रिमूव कैसे करते हैं. तो उस पर जाने से पहले एक बार हम पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि प्लेगरिज्म होता क्या है. ओके, तो चलिए आप देखिए, प्लेगरिज्म को हिंदी में बोलते हैं साहित्य चोरी. कि मतलब किसी साहित्य की चोरी कर लेना ही बोला जाता है प्लेगरिज्म. जैसे कि आप मान लीजिए, इसको सिंपल वर्ड में एक बार समझ लीजिए, जो लोग न्यू हैं जो नहीं जानते उसको एक सिंपल वर्ड में आप समझिए कि मान लीजिए आप जब अपने स्कूल में पढ़ते थे तो आपके स्कूल में आपके टीचर आपको ऐसे लिखने के लिए, है ना, किसी एक टॉपिक पे दे दिए कि आप ऐसे लिखिए. मान लीजिए कि आपको दिए कि आप अपने फैमिली के ऊपर ऐसे लिखिए, है ना. तो आपने क्या किया, अपना ऐसे न लिख के आप अपने अगल बगल जो भी बैठा था उसका ऐसे देख के कॉपी कर दिया, है ना. वही होता है आपका प्लेगरिज्म. मतलब एज इज इट कोई भी चीज़ कॉपी कर लेना, किसी दूसरे के कंटेंट को बोला जाता है प्लेगरिज्म. ओके, तो क्लियर हो गया. तो आप इसकी जो डेफिनेशन है, जो एकेडमिक डेफिनेशन होती है, उसको भी एक बार आप देख लीजिए. प्लेगरिज्म इज द एक्ट ऑफ पासिंग ऑफ समवन एल्स वर्क एज योर ओन. साहित्य चोरी किसी दूसरे के काम को अपना बताने का कार्य है. कि हम किसी दूसरे को, मान लीजिए भी आगे चल के आप जब रिसर्च करेंगे, ओके, जब आप पीएचडी में रिसर्च करेंगे तो जब आप या तो कोई पेपर लिख रहे हैं या फिर आप पीएचडी का वर्क कर रहे हैं, है ना, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो उसमें आप किसी प्रीवियस पेपर के कंटेंट को आप अपने पेपर में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्लेगरिज्म, है ना. तो इतना आपको समझ में आया. देखिए, प्लेगरिज्म 7 कॉमन टाइप होते हैं. प्लेगरिज्म के 7 तरीके के कॉमन टाइप होते हैं. उसको आप एक एक करके देखिए, एक भी आप छोड़िएगा नहीं इसको. ओके, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है. मेनली 7 टाइप के ही होते हैं. एक आपका होता है कंप्लीट प्लेगरिज्म. ओके, जैसे कि नाम से ही पता है, कंप्लीट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट यानी पूरा प्लेगरिज्म. ठीक है, तो इसका ये होगा कि दिस इज ओवर टाइप ऑफ प्लेगरिज्म अकर्स व्हेन ए राइटर सबमिट ओन वर्क इन दियर ओन नेम. कि राइटर क्या है, जो लिख रहा है कोई चीज़, वो किसी का पुराने किसी का इस पे जो बना हुआ जो पेपर है या फिर कोई रिसर्च वर्क है उसको अपनी प्रोजेक्ट में शामिल कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट प्लेगरिज्म. मतलब कि जैसा इस पे शोध हो चुका है, सिंपल एकदम, सिर्फ वही आप अपने पेपर में डाल दीजिए, अपने पीएचडी के थीसिस में डाल दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट प्लेगरिज्म. ओके, जैसा कि इसका एग्जांपल भी मैं दी हूँ कि एन एग्जांपल ऑफ कंप्लीट प्लेगरिज्म इज सबमिटिंग ए रिसर्च पेपर फॉर इंग्लिश क्लास दैट योर ओल्डर सिस्टर रोड. ठीक है, आपकी ओल्डर सिस्टर ने कोई इंग्लिश का पेपर लिखा है, कोई रिसर्च वर्क लिखा है, और आपने क्या किया, उनके पेपर को ही अपना बना के आप क्या कर रहे हैं, सबमिट कर दे रहे हैं. ओके, तो ये क्या है, कंप्लीट मतलब कि ओवरऑल जैसा पेपर था वैसा एकदम उसको वैसा या हूबहू यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट प्लेगरिज्म. ओके, हिंदी में भी देख लीजिए. यह प्रत्यक्ष प्रकार की साहित्यिक चोरी तब होती है जब कोई लेखक किसी और के काम को अपना नाम देकर प्रस्तुत करे. मतलब कि जैसा एक पेपर बना है किसी फील्ड का, कोई भी रिसर्च, ओके, मान लीजिए आपने ऑनलाइन लर्निंग पे रिसर्च की, है ना, तो ऑनलाइन लर्निंग का कोई एक रिसर्च पेपर था, ठीक है, तो उसको आप क्या किए, अपना बना के आपने एकदम सेम वैसा ही और अपना नाम XYZ लिख लिया. ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट प्लेगरिज्म. दूसरा देखिए क्या होता है आपका, दूसरा बोला जाता है डायरेक्ट प्लेगरिज्म. डायरेक्ट प्लेगरिज्म का क्या है कि डायरेक्ट प्लेगरिज्म इज सिमिलर टू कंप्लीट प्लेगरिज्म. ये एकदम कंप्लीट प्लेगरिज्म की तरह ही होता है. इसमें बस अंतर इसमें से क्या होता है
कि हम इसमें मान लीजिए कि हम किसी का पेपर यूज़ कर रहे हैं, ओके, किसी भी राइटर का XYZ राइटर का हमने उनका पेपर यूज किया, ठीक है, उन्होंने जो रिसर्च किया हमने भी उसी टाइप से रिसर्च किया, ठीक है, हमने भी उसी टाइप का रिसर्च कर लिया, ओके। लेकिन उस राइटर का हमको नहीं हमने साइट किया उस चीज़ को और न ही एक्नॉलेजमेंट दिया उनका, ठीक है। तो दोनों न देने पे क्या होता है, डायरेक्ट प्लेगरिज्म। एक बार मैं आपको बता दूं साइट क्या होता है और एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, ओके। साइट ये होता है कि जैसे आपने कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं जब आप, तो उसमें जो पुराना जैसे XYZ का किसी ने रिसर्च किया हो और आपने इस टॉपिक पे ले आया उसको, अब उनका चीज़ कॉपी करके आप लिखें, तो लास्ट में जो रेफरेंस होता है ना, लास्ट में हम क्या लिखते हैं, रेफरेंस जो लिखते हैं या फिर आप बिब्लियोग्राफी उसको बोलिए, है ना, वो जो लिखते हैं, तो लास्ट में उनका राइटर का हम साइटेशन लिखते हैं कि मतलब किस पब्लिकेशन में आया था, राइटर के नाम क्या है, किस पेज पे छपा था, अलग अलग होता है, उसको बोलते हैं रेफरेंसिंग स्टाइल। आप लोग कहेंगे तो मैं उस पर भी उस पर भी आपका मैं बता दूंगी रेफरेंसिंग स्टाइल, बहुत सारे रेफरेंसिंग स्टाइल होते हैं, उस पर भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना, उससे भी क्वेश्चन एक बनता है। तो और दूसरा क्या, यानी आप रेफरेंस दीजिए लास्ट में कि आपने XYZ का यूज़ किया। और एक्नॉलेजमेंट हमेशा पहले लिखा जाए, मतलब जब आप इंट्रो लिखेंगे ना, इंट्रो के पहले लिखा जाता है एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है कि आप एक तरीके से उनको ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने XYZ जो भी है आप, मैंने आपका मटेरियल यूज किया है और उसके लिए आपको थैंक यू, ठीक है। एक तरह से मान लीजिए एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, थैंक यू नोट होता है ना। तो आपको कहीं न कहीं उनका नाम डालना जरूरी, अगर आप नहीं डालते हैं तो वो किस में आता है, डायरेक्ट प्लेगरिज्म में, ओके। अब आप देखिए नेक्स्ट आपका क्या हो गया, पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म। पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या है, पैराग्राफ से, है ना, जैसे कि आपको नाम से क्लियर हो जा रहा है कि क्या है, पैराग्राफ, है ना। इसमें क्या है, पैराफ्रेजिंग में है तो होता है प्लेगरिज्म, इट व्हाट हैपन व्हेन ए राइटर रीयूज अनदर्स वर्ड एंड चेंज ए फ्यू वर्ड। मान लीजिए आप कोई पैराग्राफ राइट कर रहे हैं, है ना, ये आपका पेपर है, आपने एक पैराग्राफ बना दिया, ओके, ठीक है। देखिए एक छोटा सा पैराग्राफ इतना आपने लिख दिया, इसमें आप क्या कर रहे हैं, किसी राइटर का, कोई अगर पुराना राइटर है तो उसका कंटेंट आप इसमें डाल रहे हैं, थोड़ा अपना डाल रहे हैं, थोड़ा उसका डाल रहे हैं, है ना, कुछ वर्ड चेंज करके। जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई वर्क है, ठीक है, आपका जैसे कोई लाइन, कोई आप लाइन लिख रहे हैं कि दिस इज ए गुड वर्क, ओके, किसी राइटर ने किसी चीज़ के बारे में लिखा है, आपने क्या किया, पूरा एज इट इज लिख दिया, और गुड की जगह भी आपने क्या लिख दिया, बेस्ट लिख दिया, और वर्क की जगह आपने क्या लिख दिया, टास्क लिख दिया। बात तो वही है ना, कुछ अलग से तो है नहीं, बात तो वही है, मतलब उसके पैराग्राफ में थोड़ा बहुत अपने हिसाब से आप चेंजिंग करके लिख दिए, तो वो क्या हो जाएगा, अगर आप ये लिख दे रहे हैं कि दिस इज ए बेस्ट टास्क, तो क्या है, दिस इज ए गुड टास्क के बराबर ही तो वही चीज तो आप लिख रहे हैं। तो ये किस में आता है, पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म में, मतलब किसी का पैराग्राफ आप लेके उसमें थोड़ा बहुत चीजें चेंज कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म, ओके, समझ में आ गया। मैं जो आपको ये जो एग्जाम्पल बता रही हूँ ना, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा ताकि चीजें याद रहें आप। अब आप देखिए कि सेल्फ प्लेगरिज्म, सेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद का होता है ना। इसमें ये होता है कि आप अपने ही वर्क को फिर से यूज कर रहे हैं, ओके। जैसे कि मान लीजिए बहुत लोग इसमें क्या होंगे, डिजर्टेशन किए होंगे, है ना, कोई आपने डिजर्टेशन किया है, तो जो डिजर्टेशन पे आपने वर्क किया, मान लीजिए आपने डिजर्टेशन किया ऑनलाइन लर्निंग पे, है ना, ऑनलाइन लर्निंग पे आपने क्या किया, डिजर्टेशन दिया, फिर आप जब आपका PhD में एडमिशन हो गया तो फिर आपने यही ले लिया ऑनलाइन लर्निंग। अच्छा, ऐसा होता भी है कि जिसमें आदमी का डिजर्टेशन होता है वो गाइड क्या करते हैं, अगर वही गाइड डिजर्टेशन वाले गाइड हैं आपके, तो PhD में भी उसी से रिलेटेड आपको चीज़ें देते हैं और वर्क अपना आगे बढ़ा देते हैं, ओके। तो आपने जब डिजर्टेशन किया ऑनलाइन लर्निंग पे, तो इससे रिलेटेड आपने चीज़ें लिखी होगी, इंट्रो लिखा होगा, लिटरेचर रिव्यू लिखा होगा, ठीक है, मेथोडोलॉजी लिखा होगा, बहुत सारी चीज़ें लिखा होगा, डिस्कशन लिखा होगा, है ना। तो इन चीज़ों को आप क्या कर रहे हैं कि PhD के थीसिस में यूज कर ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये सेल्फ प्लेगरिज्म, मतलब अपनी काम को
अपने डिजर्टेशन वाले काम को आप पीएचडी में लगा रहे हैं, कि खुद के काम को आप फिर से चोरी कर रहे हैं। ये चोरी हुआ ना, आपको जब मिला है दोबारा तो आप दोबारा से करिए उसको, पहले का वर्क क्यों, क्या जरूरत है यूज करने की, पर ऐसा लोग करते हैं। ये किस में आता है, सेल्फ प्लेगरिज्म में। ओके, नेक्स्ट देखिए पैच वर्क प्लेगरिज्म। पैच वर्क का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, जगह जगह पैच मारते हैं, है ना। आप मान लीजिए कोई एक पैराग्राफ लिख रहे हैं किसी चीज के बारे में, ई लर्निंग के बारे में आपने कुछ लिख रहा है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको मोज़ैक भी बोलते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन मोज़ैक से भी आ जाता है कि मोज़ैक प्लेगरिज्म क्या होता है, और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पैच वर्क प्लेगरिज्म क्या होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि 2-3 राइटर के जो वर्क है, किसी का कुछ है ई लर्निंग पे, किसी का कुछ है, कुछ आप अपना लिख दिए, तो यहाँ आपने किसी राइटर का लिख दिया, यहाँ आपने किसी और राइटर का, यहाँ किसी और राइटर का, है ना। यहाँ कुछ अपना बना, मतलब पैच लगा दे रहे। पैच का मतलब होता है ना कि अलग अलग, जैसे मतलब कपड़ा जब फट जाता है तो पैच लगाते हैं ना, मान लो, है ना, लगा लगा सिल देते हैं उसको, तो वो क्या हो जाएगा आपका पैच वर्क। मतलब दूसरे के काम को, अलग अलग 3-4 लोग के काम को एक ही पैराग्राफ में, या फिर अपने किसी डिसर्टेशन, या फिर आप कोई पेपर लिख रहे हैं, बुक चैप्टर लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो उसको आप पैच की तरह लगा दिए, तो वहाँ पे हो जाता है प्लेगरिज्म, पैच वर्क प्लेगरिज्म। ओके, अब आप नेक्स्ट देखिए सोर्स बेस प्लेगरिज्म। ठीक है, सोर्स बेस का मतलब क्या हो गया कि इस प्रकार की साहित्य चोरी के साथ लेखक अपने स्रोतों को सही ढंग से उद्धृत नहीं कर सकता। इसमें क्या हो गया कि जब आप कहीं से कुछ टॉपिक लिए, है ना, आपने कहीं से पैराग्राफ लिया, किसी का लिटरेचर रिव्यू, किसी का इंट्रोडक्शन, कुछ भी लिया, और आपने इतना लिख दिया, है ना, 5-6 लाइन आपने लिख दिया, तो उसका क्या है, जो उसका सोर्स है, कुछ तो इसका सोर्स होगा कि आपने कहाँ से उठाया, किसी और के पेपर से उठाया होगा, है ना, किसी और की क्या हो, थीसिस हो सकती है ना, किसी और का बुक चैप्टर हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, या फिर किसी ये साइट पे पड़ी हो, है ना, किसी भी वेबसाइट पे हो। ओके, तो कुछ भी चीज़ हो, तो आपको क्या करना, आपको सही सोर्स बताना है। तो आप जब रेफरेंस लिखेंगे तो आप सही लिखेंगे कि आपने ये चीज़ें जो है ये उठाई कहाँ से है। अगर नहीं लिखते हैं तो वो किस में आ जाता है, सोर्स बेस्ड प्लेगरिज्म। मान लीजिए आप कुछ पेपर लिख रहे हैं और आपने उसको एनटीए की वेबसाइट से उठाया है ना। जैसे कि एनटीए के वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी स्कीम वगैरह जो आए हैं गवर्नमेंट के एजुकेशन तो उसमें मिल जाएगी। आप उसके बारे में एक पेपर लिख रहे हैं तो आपको ये सोर्स देना पड़ेगा कि आपने एनटीए की साइट से इस चीज़ को लिया है ना। सोर्स का मतलब है जहाँ से आपने लिया, ये आपका आता है सोर्स बेस्ड प्लेगरिज्म में। नेक्स्ट देखिए, जितना प्लेगरिज्म हमने बताया है वो सब आदमी जानबूझ के करता है, सबको पता रहता है, फिर भी आदमी करता है ओके, अपना काम निकालने के लिए। लेकिन जब आदमी फंसता है तो वो बताता है कि ये कैसा प्लेगरिज्म है, एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म है, मतलब गलती से हो गया है ना। ऐसा ही लोग करते हैं। तो अगर आप लोग भी जाएंगे पीएचडी में तो ऐसा नहीं करेंगे, है ना, एक्सीडेंटल नहीं बताएंगे। आप लोग को खुद का वर्क करना है, ओन वर्क करना है ना, अच्छे से करना है सबको पीएचडी, और जो भी हेल्प होगी मेरी सबको मिलेगी, है ना। तो एक्सीडेंटल क्या होता है कि मतलब अचानक से हो गया, आकस्मिक हो गया, मतलब अनजाने में, है ना, किसमें हो गया, अनजाने में हो गया हमसे काम। ओके, तो इसमें देखिए एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म इंक्लूड द फॉलोइंग: फॉरगेटिंग द साइट योर सोर्स, आपने कुछ जो उसका रेफरेंस है, ठीक है, आपने सही नहीं लिखा तो आपने क्या बताया, ओ मैं तो भूल गया, है ना, ये मेरी क्या हो गई, भूल हो गई, तो ये किस में आएगा, एक्सीडेंटल में आएगा, है ना। मानव भूल को इजाज़त हर जगह है। नॉट साइटिंग योर सोर्स करेक्टली, आपने गलत लिख दिया, आपने रेफरेंस तो दिया, ठीक है, कि ABC.CDE रेफरेंस तो दिया आपने, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं दिया, क्योंकि जो रेफरेंस की स्टाइल होती है ना, MLA स्टाइल होती है, APA स्टाइल, ये सब जो स्टाइल होती है उसमें रेफरेंस देना होता है आपको। तो जब आप किसी पब्लिकेशन में अपना पेपर डालेंगे तो उस पब्लिकेशन में उसमें रहता है कि किस मतलब किस रेफरेंस स्टाइल में आपको रेफरेंस देना। तो ये सब चीज़ें बहुत आगे की चीज़ है, ठीक है, मैं बता दूंगी, वो भी आप लोग को बता दूंगी। तो उसमें रहता है कि किस में देना, उसी हिसाब से आपको रेफरेंसिंग करनी रहती है। ओके, तो इसमें क्या है, आपने मान लीजिए कि इसमें बोला है कि MLA स्टाइल में लिखिए, है ना, MLA में लिखिए, आपने APA में लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत माना जाएगा, एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म में आएगा। यानी आपने साइट किया, गलत किया, या फिर आपने एनटीए से लिया
और डाल रहे हैं यूजीसी का साइट डाल दिए, है ना, यूजीसी से लिया है मैंने, तो ये भी किस में आ जाएगा, गलत सोर्स में आ जाएगा। ओके, और क्या हो गया, फेलिंग टू पुट कोट्स अराउंड साइट्स मटेरियल, है ना। जैसे कि आपने किसी चीज़ का कोर्स, जैसे कि आपने ये कोर्स यूज किया कि करो या मरो, है ना, करो या मरो, किसी का कोर्स आपने यूज़ किया, तो आपको क्या करना है, उसको एक इन्वर्टेड कॉमा में चीज़ें लिखनी है। अगर आपको किसी भी राइटर का सेम टू सेम यूज़ करना होता है ना, तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। जो नहीं लिखते वो किस में आता है, प्लेगरिज्म में आता है। ओके, तो ये क्या हो गया, ठीक है, आपने करो या मरो लिखा, लेकिन आपने क्या किया, इन्वर्टेड कामा लगाना भूल गए, तो ये किसमें आ जाएगा आपका, एक्सीडेंटल। मतलब कुछ भी गलती होती है किसी की ना, तो वो बताता है कि भाई ये तो एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म है, मैंने जानबूझ के नहीं किया। यही एक बचने का तरीका, नहीं तो जो आप पेनाल्टी देखे हैं ना लास्ट वीडियो में, कितनी पेनाल्टी लगती है, तो पेनाल्टी बहुत तेज मारी जाती है। ओके, ये आपका एक्सीडेंटल। तो आई होप आपको समझ में आ गया, 7 टाइप्स के मैं प्लेगरिज्म आपको बता दी हूँ, क्लियर हो गया सबको। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आप देखिए सिंपल सा है कि वे टू अवॉइड प्लेगरिज्म इन योर राइटिंग। आप कोई राइटिंग कर रहे हैं, उसमें आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं, तो अभी तक जो आपने पढ़ा है बस उसी को आपको नहीं करना है ना। क्या नहीं करना है, साइट योर रिसोर्स, जिस रिसोर्स से आप ले रहे हैं, जैसे कि आपने एनटीए की वेबसाइट से कुछ चीज़ लिया, तो उसके रिसोर्स को आप सही तरीके से साइट कर लीजिए। दूसरा क्या है, इंक्लूड कोटेशंस, है ना, जो कोटेशंस है उसको आप शामिल करिए, डबल इन्वर्टेड कामा वामा लगा के करिए बढ़िया से, है ना, करो या मरो, उसमें मत गलती करिए। पैराफ्रेज, जो आप पैराफ्रेज कर रहे हैं वो अपनी भाषा में करिए, है ना। जैसे कि अभी तक आपने कुछ भी पढ़ा कि दिस इज़ द हार्ड गुड वर्क, है ना, तो आप ठीक है, गुड वर्क सही है, आप मान रहे हैं कि कोई लाइन लिखी है तो यानी इसमें अच्छा वर्क हुआ है इस फील्ड में, लेकिन आप अपनी भाषा में अपने ओन वर्ड में लिखिए। ठीक है, कैसे लिखना है, आपको ओन वर्ड में चीज़ों को लिखना है। प्रेजेंट योर ओन आइडिया, जो आपका अपना आइडिया है उस हिसाब से कुछ चीज़ों को करिए। आप किसी फील्ड पे कर रहे हैं, जैसे कि हमने क्या एग्जांपल लिया था, ई लर्निंग का, है ना, ई लर्निंग है आपका, तो आपका उसमें क्या आइडिया मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि जिसमें आपने डिजर्टेशन किया है उसको लाके छाप दिए, ऐसा नहीं करना है ना। किसी अदर का वर्क आपको नहीं छापना है, अपना लिखिए, अपना पीएचडी कर रहे हैं अपने अच्छे से लिखिए, जो आपको रिजल्ट मिल रहा है उस रिजल्ट को आप शामिल करिए, है ना, उस रिजल्ट को आप शामिल करेंगे उसमें। दूसरा क्या है, यूज़ ए प्लेगरिज्म चेकर। प्लेगरिज्म चेकर का बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है, जैसे टर्निंग मैंने बताया था, है ना, उर्कुंड बताया था, तो ये सब सॉफ्टवेयर है। तो जब भी आप अपनी पीएचडी सबमिट करेंगे उसके पहले आप क्या करेंगे, प्लेगरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर से अपनी प्लेगरिज्म को आप उसको चेक करें। ठीक है, आप नहीं कर पाएंगे, जो आपके गाइड रहेंगे वो लोग करेंगे, है ना, क्योंकि ये जब सॉफ्टवेयर आते हैं ना सब बहुत महंगे आते हैं, लाखों रुपए के आते हैं सब सॉफ्टवेयर, मतलब पेमेंट करना पड़ता है, सब पे वाले होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो यूनिवर्सिटी पैसा देती है सबको, या कोई कॉलेज पैसा देता है, तो टीचर लोग को पासवर्ड दे दिया जाता है, उसी पासवर्ड से टीचर लोग अपना चेक करते हैं, है ना। तो आप अपने गाइड को दे देंगे, गाइड आपका चेक करके देख लेगा, नहीं तो गाइड के ऊपर पेनाल्टी लगेगी, कि आपने देखा है ना कितनी सारी पेनाल्टी लगती है उनको। तो ठीक है, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, सबको समझ में आ गई होगी। जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ आप हमको कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ अच्छा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपकी स्वयं के बारे में आने वाली है। ओके, तो हम बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं स्वयं के बारे में, स्वयं प्रभा के बारे में। एक भी क्वेश्चन आपका वहाँ से अलग नहीं जाएगा, इतना डीप है कि शायद ही आप लोगों ने पढ़ा हो। ठीक है, तो वो बहुत अच्छे नोट्स बने, अगला वीडियो आपका उसी से आने वाला है, और आप नोट्स भी बना लिए। और जो इसका नोट है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सबको।